मुर्दाबाद मुर्दाबाद बांग्लादेशी मुर्दाबाद भगाओ भगाओ वंदे 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 दर्शकों, आज राजधानी में इल्लीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ और नॉर्थ ईस्ट के सुरक्षा और एकता को लेकर एक मास प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया टीम इफ्या, आपियो और अन्यों के द्वारा। जी बिल्कुल, और ये मास प्रोटेस्ट आकाशदीप से लेकर टेनिस कोर्ट तक हुआ। तो चलिए उनकी मांगों को लेकर अधिक जानकारी लेते हैं। हमने इशू को लेकर, यहाँ इलीगल स्ट्रक्चर ऑफ मस्जिद को लेकर हमने शुरू किया था 6 अक्टूबर में। आज उसका एक परिणाम हमको मिला है। अब लोग एक्साइटेड है ना, कौन सा परिणाम है? ये परिणाम है। हमने बोला स्ट्रक्चर जो इलीगल बना के रखा डिसमेंटल करने के लिए, अभी वो डिसमेंटल होने जा रहा है। ये हमारा जीत है ना, नहीं है? ये सारा अरुणाचल का जीत है, आप सबका प्यार का जीत है। तो ये मस्जिद है मदीना मस्जिद कैपिटल जो हेलीपैड नाहरलगुन में है, उसको मालिक ने आश्वासन दिया है नो मोर मस्जिद। ये हमारा पहला जीत है, ये हम सबका जीत है। ये एश्योरेंस कॉपी आज मेरा हाथ में है। ये क्लियर कट मैसेज है उस बांग्लादेशी को, हमारा यहाँ में आपके लिए कोई जगह नहीं है। सभी को सबसे पहले नमस्कार। और आज हम टीम आईफा, that is Indigenous Youth Force of Arunachal Pradesh, and I am the chairman, Mr. Kamta Pasang. Along with my members, we had organized this rally with collaboration of APIO and ANIO, that is All Naharlagun Youth Organization and Arunachal Pradesh Indigenous Youth Organization. तो हम सबका आज ये रैली को जो ऑर्गेनाइज करने का एक ही मकसद था और मुद्दा क्लियर था कि अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट कैन नेवर बी ए पार्ट ऑफ बांग्लादेश एंड देयर लार्जर इंटरेस्ट, और या फिर लार्जर जो उन लोगों का सपना है कि सारा नॉर्थ ईस्ट को एक अरुणाचल ये बांग्लादेश का, ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनाना है। वो जो सपना और वो स्टेटमेंट जो वहाँ का जो इस लीडर्स या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स है जो बार बार दे रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को चिकन स्नैक से अलग कर देगा, ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बना देगा, ये जो वो लोग जो स्टेटमेंट बार बार दे रहा है, उसी को नकारने के लिए, उसी को डिसेंट दिखाने के लिए आज हम लोग ये जो रैली को ऑर्गेनाइज किया है। That we are very much committed towards our motherland, that is India, Bharat Mata, and as a son of the soil of Arunachal Pradesh, we are very much ready to face any consequences in near future. That if it अगर हम लोग का जो इंटरेस्ट है या फिर हम लोग का जो स्टेट का इंटरेस्ट, हम लोग का जो अपना जो इंडिविजुअल का चॉइस है या फिर हम लोग का जो रहने का, हम लोग का इंटीग्रिटी, हम लोग का नेशनल इंटीग्रिटी में कुछ भी डाउट या फिर कोई भी अगर एक दाग भी लगने का देने का कोशिश करता है या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का कोशिश करता है, तो वो लोग हम लोग जरूर विद आयरन फिस्ट हम लोग जवाब देगा। इसीलिए आज ये हम लोग रैली को ऑर्गेनाइज किया है। ये हम लोग का जो रैली हुआ था आपका आकाशदीप से शुरू होते हुए, वी हैड culminated in this tennis court, and we are very much thankful to all the general public of Arunachal Pradesh and those who had come here today. I think they are the real sons and daughters of this mother Arunachal. They are the rightful owners of the water, of the land and the air of Arunachal Pradesh. आज हमारा फेसबुक में बहुत लोग कमेंट करते रहता है, दिन भर हल्ला गुला करते रहता है। आई आस्क यू पीपल, वेयर आर यू ऑल? आज अगर आप लोग आता तो ये तादाद और नंबर्स और बहुत ज्यादा होना था। Even if you are staying behind the screens, I request you all to come in the ground
in near coming days when we will be organizing other such occasions ना, कोई भी अदर ऐसा जो occasions या फिर प्रोग्राम्स हम जब करता है तब आप लोग प्रेजेंट होइए, स्क्रीन के पीछे रह के कीबोर्ड वॉरियर बनना बंद कर दीजिए। आज यहाँ में जितना जो पब्लिक आया है उन सबको वी आर वेरी मच थैंकफुल कि आप सब जितने लोग भी आए कहीं ना कहीं आप लोग अरुणाचल के लिए सच में सोचता है। यू ऑल आर वेरी मच कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आज जो माँ लोग आए हैं उन लोगों को स्पेशली वेरी वेरी मच थैंक यू। आज हम जो इतने पिताजी लोग आए उन लोगों को वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि वो लोग जो है अपना बच्चा का कल के लिए बहुत फिक्र है। और आज जितना जो यूथ आया है आप लोग अपना बच्चा नहीं लेकिन अपना बच्चा का बच्चा और अपना आने वाला फ्यूचर का बहुत फिक्र है, इसलिए आप सब लोग आए हैं। ऐसे ही हमारा टीम आइफा, टीम अपियो और टीम आनियो को साथ देते रहिए। हमारा अरुणाचल बहुत अच्छा दिशा में जा रहा है अभी, और इसके लिए हम लोगों को आप लोग साथ देते रहना है और एक साथ मिलके हमारा अरुणाचल को एक सुंदर सा अरुणाचल बनाने में, एक सुरक्षित अरुणाचल बनाने में, एक कैपेबल एक स्टेट बनाने में आप सभी का योगदान रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। मेरा जितना भी ये मीडिया टीम्स है, हम लोग का आज का जो रैली जो है काफ़ी सक्सेस हुआ है, आपने भी देखा है। और 9 दिसंबर में हमारा जो बंदी था वो भी काफ़ी सक्सेस था, और हम उम्मीद करता है आज हमारा वॉइस को सरकार सुना होगा। यहाँ में हमारा जो पहला मैसेज था जितना भी जो इलीगल को लेकर, और दूसरा मैसेज है हमारा जो ये बांग्लादेशी के खिलाफ में ये रैली, ये मसाल का रैली हम किस लिए किया है, क्यों किया है, इसका सिंपल सा वजह है। वहाँ का जो मोहम्मद यूनुस अपना आप को बोलता है कि हमारा जो नोटिस को उसने बोला है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा, तो क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश और हमारा जितना नॉर्थ का भाई बहन लोग, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो और जो नागालैंड है, इन लोग क्या चूड़ी पहन के बैठा हुआ है क्या? इसलिए उसको दिखाने के लिए आज हम मसाल का रैली किया है। और कल भी अगर वहाँ से कोई वॉइस आएगा तो उसको हम मुँह तोड़ जवाब कर देने के लिए रेडी है। हम लोग बीइंग इंडिजीनियस उन लोग का कोई भी स्पीच को हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा। अगर वो लोग जवाब देता है इसका जवाब पता देने के लिए हम रेडी है। स्पेशल आपियो टीम यहाँ में 100% हम लोग रेडी है। यहाँ में कोई भी मूवमेंट करता है, उन लोग का तरफ से कोई भी हरकत करता है, डेफिनेटली उसका हम लोग जवाब देगा, पहला बात। और दूसरा है कि उन लोग का हिम्मत नहीं है यहाँ में खुलेआम घूमने के लिए, इसलिए उन लोग जो है यहाँ में जाली पास बना के, जाली ILP बना के, जाली वाला ये आधार कार्ड पैन कार्ड बना के घुस रहा है ना, उसको दिखा दे कि हम कितना को यहाँ से निकाल चुका है। अभी भी हमने बोला मीडिया का सामने में कम से कम 200 एबव हम निकाल चुका है, और निकलेगा। उन लोग हल्ला करेगा, उन लोग जीना हराम करके रखेगा। हम लोग स्पेशल हम लोग ये दिखाया है, हम लोग भले ही आपको ईस्टर्न पार्ट बहुत इंटीरियर प्लेस में है हमारा अरुणाचल जो है, फिर भी हमारा सोच इंडियन है, हमारा विचार इंडियन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मानता है, उन लोग बांग्लादेशी को हम लोग नहीं मानता है। इसलिए उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज का हमारा ये जो महारैली सभा को हमने आयोजित किया। और जिस प्रकार से आप सबने भी देखा है, फुल सक्सेसफुल रहा है ये रैली। जो जितना पार्टिसिपेशन था, ये किसी को हमने इनवाइट नहीं किया, अपना आपको अरुणाचल समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है, अपना आपको इंडियन समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है। हम उम्मीद करता है सरकार हमारा वॉइस को सुनना चाहिए। अभी असम में हर एक दिन 15-20 तो इमिग्रेंट्स को पकड़ रहा है, लेकिन हमारा स्टेट में अभी तो 0 है। ये स्पाई 5 जो पकड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा आपियो मूवमेंट करने के कारण से उन्होंने हरकत किया है, इसीलिए उन लोग को पकड़ा गया है। अदरवाइज हम तो बोल रहे हैं हमारा जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है सो रहा है, अभी इसको भी जगना होगा, स्पेशल आपियो को लेकर चलना होगा। हम ग्राउंड रियलिटी को पब्लिक को दिखाता है, हम ग्राउंड रियलिटी को सरकार को दिखाता है। सरकार हमारा वॉइस को सुनना है। अगर ये 22 तक हमारा जितना भी जो पॉइंट्स ऑफ डिमांड है इसको क्लियर नहीं करता है बोलने से, आपियो का पक्का नेक्स्ट मूवमेंट होगा। आप लोग भी विश्वास रहिए, आप लोग भी कम से कम मीडिया से पहले एक अरुणाचली है, मीडिया से पहले एक इंडियन है। आप लोग भी नहीं चाहता होगा कि हमारा जो स्टेट को दूसरा कंट्री में डिवाइड करने के लिए, आप लोग भी नहीं चाहता होगा इसको बाइफर्केशन करने के लिए। इसलिए आप लोग को इतना हम बोलेगा, हम लोग यहाँ में इलीगल का बात क्यों कर रहा है? यहाँ में जितना इलीगल आता है इतना क्राइम रेट बढ़ता है। यहाँ में मर्डर्स बोलो, चोरी बोलो, NDPS बोलो, हर एक जगह में 80% रेशियो इलीगल लोग है। इसीलिए हम लोग उसको स्टैंड है, आपियो टीम कल भी स्टैंड होगा। अगर सरकार नहीं सुनेगा तो डेफिनेटली जो फर्दर मूवमेंट है आप लोगों को दिखाया जाएगा। थैंक यू। आपने आज बांग्लादेश के फ्लैग को भी जलाया और वहाँ के प्रधानमंत्री के पोस्टर को भी जलाया, किस लिए जलाया? देखिए, हम हर एक कंट्री को हम बराबर सम्मान देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हाल ही में आपने देखा होगा, हमारा एक युवा जो वहाँ में जॉब कर रहा था, वो गलत वोट नहीं बोला है,
एक शब्द बोलने के कारण से उसको पहले लात मार के मराता है, फिर जिंदा जला देता है। ये कौन सा मतलब धर्म में ये लिखा हुआ है? इसीलिए हम तो सिर्फ उसका पुतला जलाया है, फ्लैग को जलाया है। अगर यहाँ इलीगल मिलता है तो उसको भी हम जिंदा जलाएगा, इतना तो हिम्मत रखता है हम लोग। क्लियर मैसेज है इंडिया, हमारा अरुणाचल इंडिया का तरफ से, नॉर्थ ईस्ट का तरफ क्लियर मैसेज है। अगर हम लोग को मिलता है हम लोग ये कार्रवाई कर सकता है। हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। इसलिए तो मैंने बोला है ना, अगर हिम्मत है तो आप खुलेआम चेतावनी देके देखो, सामने आके देखो। अपना ही कंट्री में बैठ के, अपने राज्य में बैठ के हल्ला करता है। आप हिम्मत है तो ओपन चैलेंज करके देखो ना। बांग्लादेश को हमारा पूरा भारतवर्ष का जरूरत भी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट ही काफी है। उसको लड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट ही काफी है। नहीं, हम हमारा जो ये मुहिम को लेकर, हमारा मांग को लेकर अगर हमारा जो राज्य सरकार नहीं सुनता है, तब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे, अपील करेंगे। जो हमारा यहाँ में जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और जहाँ तक हमने देख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो स्पेशल ये बांग्लादेश का मुहिम को लेकर, उन लोग का जो हरकत को लेकर काफ़ी कंसर्न है सेंट्रल गवर्नमेंट जो। और हम उम्मीद करता है जब आपियो टीम यहाँ से जाएंगे, उन लोग कोलैबोरेशन करेंगे, चाहे हमारा जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, हमारा माननीय प्रधानमंत्री हो, हमारा राजनाथ सिंह हो, इवन हमारा स्टेट का भी एक वहाँ में किरण रिजिजू साहब है, आपको ईस्टर्न से हमारा तापुरगांव जी है, राज्यसभा से हमारा नवम रिबिया साहब है। उन सबको हम उम्मीद करता है कि हम जो भी यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उसको उसी प्रकार से इनिशिएट लेगा, विश्वास करता है। और जो अभी हमारा नाइबोरिंग स्टेट जो है असम जो काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत सपोर्ट है। अगर जरूरत पड़ने से हम लोग को बुलाने से बिंग इंडिजिनस हम लोग वहाँ तक जाने रेडी है, हम लोग रेडी है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा हिमंत बिस्वा शर्मा जो काम कर रहा है उसको हम दिल से सैल्यूट करता है। लेकिन हमारा सरकार अभी तक क्यों सो रहा है, किस लिए सो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम तो सरकार से बार बार पूछ रहा है आप लोग किस लिए सो रहा है, क्यों सो रहा है, बताने। हम इसको जब वहाँ सेंट्रल में जाएंगे तो पक्का गुहार लगाएंगे। हमारे यहाँ से हमारा जो कार्रवाई है इसको कार्रवाई नहीं किया हम तो जरूर बताएंगे। देखिए डिसमेंटल का जब बात बोलता है तो हमारा फर्स्ट पेज जब हम निर्जली और नाहरलगुन में किया तो उसमें करीबन हमारा जो 6 को तो हम लोग डिसमेंटल किया, 6 को हमने डिसमेंटल किया। और आज जो ये कॉपी है 7 नंबर्स में है और करना है बहुत सारा। लेकिन सरकार जो है इसको इनिशिएट नहीं ले रहा है, बताने क्यों नहीं ले रहा है। उन लोग भी अपना नॉर्म से करेगा बोला है, फिर भी हमको सिर्फ एश्योरेंस दे रहा है। वही है, उसको हम समय दिया, 1 महीना का समय दिया। अगर 1 महीना में अगर नहीं करता है डेफिनेटली हमारा स्टैंड क्लियर होगा। और दूसरा बात है, आपने रेशियो का बारे पूछा है। हमने उस दिन 19 दिसंबर में हमारा होम मिनिस्टर का साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हमारा कालिंग तायंग साहब जी के सामने में और हमारा डिप्टी कमिश्नर का सामने में हमने जिक्र किया, कम से कम यहाँ में लगभग 1 लाख से अबव अभी है यहाँ में है टोटल रेशियो। और हमने कम से कम देखिए जिसका पास एनआरसी नहीं है, जिसका जो है आधार कार्ड पान कार्ड जो है जाली वाला को हम देख के हमने कम से करीबन यहाँ से 200 अबव तो हमने बेच चुका है हम लोग ने। और बहुत सा बाकी है, इसको हम लोग सर्वे करते रहेंगे और आपियो टीम इसी मुहिम में चलते रहेंगे।